अबाउट टू एंड। देखो दूसरा जो चैप्टर है वो बहुत लंबा चला है, ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा, ठीक है। लेक्चर 5 ऑफ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एंड वी हैव जस्ट वन टॉपिक टू कवर। कल मैंने अगर वो देख लिया होता था कि हमारा सिर्फ इतना ही बचा है तो मैं कल ही ये ले लेता था, बट देखा नहीं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, द मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ जो भी हम पढ़ रहे हो वो, और उसके लास्ट के 4 पॉइंट्स, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, यूजफुल टू द गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, basis of law of demand, and then we are going to conclude with the chapter with some knowledgeable thing, ठीक है। So let us get started. This is Bhaskar to you, welcoming you to your own classes, the Tutors Commerce Edge. We are about to end chapter number 2. The law of diminishing marginal utility is a very popular and important law in economics because of its universal application. हम लोगों ने कल उसका क्रिटिसिज्म पढ़ा, और इतने सारे क्रिटिसिज्म्स, इतने सारे एक्सेप्शंस होने के बावजूद भी पूरे दुनिया में मार्जिनल यूटिलिटी को और उसके लॉ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। पूरी दुनिया में उसको यूज़ किया जाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट लॉ। सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें पहला इम्पोर्टेंस, इट इज़ यूजफुल टू द कंज्यूमर्स। This law creates awareness among the consumers to obtain maximum utility from the limited resources. It is necessary to diversify the consumption. 5 एप्पल मेरे सामने रखा गया है, पांचों सेम टेस्ट का, सेम कलर का, सेम साइज का, सेम वेट का, सेम टेस्ट, हर एक चीज सेम है, उसकी सिमिलर है, होमोजेनियस है वो, तो ऑब्वियसली आई विल चूज कि अगर मुझे 3 एप्पल खा के पेट भर रहा है तो मैं कुछ और खाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी लेने की कोशिश करूंगा, डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज को यूज़ कर। एक ही सेम टाइप का रिसोर्सेज यूज़ करके ऑब्वियसली यूटिलिटी तो कम होती ही है जनरली। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज यूज़ करने की कोशिश। खाना खाने के टाइम पे तुम लोग बैठे हो तो सिर्फ अगर तुम्हारे सामने चिकन रखा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी है, बहुत सारी वेरियस चीज़ें रखी है, अगर तुम लोग वेजिटेरियन हो, रियली सॉरी फॉर दैट, तो तुम्हारे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स रखी गई, बट तुमने पेट भर के सिर्फ कोई एक ही चीज़ खाई, तो तुम लोग ऑब्वियसली तुम्हारी यूटिलिटी फटाक से कम हो जाएगी, एंड यू विल फील के बाकी सारी चीज़ें भी खा लेना चाहिए था, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में ही यूटिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। It is useful to the government as well. The law is useful to the government in framing various policies such as progressive tax policies, ट्रेड पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसी, डिफरेंट टाइप का पॉलिसी बनाने में भी गवर्नमेंट को ये पर्टिकुलर चीज़ हेल्प करती है। मार्जिनल यूटिलिटी और उसका लॉ जो है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है मेकिंग सर्टेन डिसीजंस एंड मेकिंग सर्टेन पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस to understand the paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as well as goods that have more values in exchange and less value in use, such as gold, diamonds, etc. अब वो चीज़ है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मतलब क्या कि ऐसी चीज़ें जिसका यूजफुलनेस ज़्यादा है बट उसकी वैल्यू कम है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू ज़्यादा है बट यूजफुलनेस कम है, जैसे कि एयर का यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग 24 आवर्स एयर को हम लोग इनहेल एक्सेल करते रहते हैं, बट हम लोग उसकी वैल्यू करते हैं क्या है, वी आर एयर को पॉल्यूट करने में लगे हैं ऑल सब, जस्ट बिकॉज वी डोंट वैल्यू इट। बट वही दूसरी साइड कोई ऐसी चीज़ जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट उसका यूजफुलनेस बहुत कम है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है। गोल्ड हम लोग रोज का रोज थोड़ी ना किचन में खाना बनाने जाते चलो गोल्ड पहन के जाते, ठीक है। लेक्चर लेने आए तो चलो गोल्ड पहन के आते, फुल पप्पी लहरी बन के, और वैसा नहीं होता है, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दैट, ये सब मजाक नहीं करना चाहिए किसी। सो किसी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा रहता है बट उसका यूजफुलनेस कम होती है, किसी चीज़ की यूजफुलनेस ज़्यादा होती है बट उसकी वैल्यू कम होती है, और ये हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी और उसके लॉ को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, उसको हम लोग इम्पॉर्टेंट मानते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। दी लास्ट पॉइंट फॉर द डे, लास्ट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर, बहुत फटाक से ये लेक्चर खत्म हो गया, बहुत छोटा सा, हार्डली 10 मिनट का भी नहीं हुआ रहेगा। सो लास्ट थिंग वी हैव इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. According to the law of demand, the quantity demanded of a good rises with a fall in the price and falls with an increase in the price.
When a consumer purchases more and more units of goods, its marginal utility steadily declines. Hence, he would buy additional unit of a commodity only at a lower price. Okay. बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अगले चैप्टर में आने वाला है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सिंपल सी चीज है जो हम लोग हर एक इंसान अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं. जैसे कि अगर कोई चीज हम लोग परचेज करने जा रहे हैं और अगर उसका प्राइस ज़्यादा है, देन वी विल परचेज दोज थिंग्स इन अ वेरी लिमिटेड और लो, लेस इन क्वांटिटी. कम लेंगे अगर प्राइस ज़्यादा है तो, और अगर प्राइस कम है तो हम लोग उसको ज़्यादा ले लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, कभी समझो तुम लोग बाजार जाओगे तो तुम लोग को टमाटर समझो 10 रुपया किलो मिल गया, तो तुम लोग एक हफ्ते का टमाटर एक साथ लेके रख लो. वेरएज वही टमाटर अगले दिन 20 रुपये का हो जाता है, अगले हफ्ते 20 रुपये का हो जाता है, तो तुम लोग पूरे हफ्ते का नहीं लेते. तुम लोग सोचते हो कि आज एक दिन के लिए काम चलाने के लिए हम लोग अपना टमाटर 20 रुपये का किलो का ले लेते हैं. कल आकर देखेंगे शायद फिर से 10 रुपया या 15 रुपया हो जाए जब प्राइस गिरेगा, तो उसको वापस से उसकी ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लेंगे. यही सेम चीज़ होती है. यही सेम चीज़ है. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करती है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases, the demand for it decreases. When the price of the commodity decreases, the demand for the commodity increases. और ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बिना तुम लोग उसको नहीं समझ सकते हो. If you have understood law of marginal utility right now, you will understand the law of demand as well, which is the next chapter, and we are going to continue in some weeks. because क्योंकि अगले लेक्चर से हम लोग देखता हूँ मैं इकोनॉमिक्स भी हम लोग साइमल्टेनियसली चालू रखेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3A. ओके, विद दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स एज वेल. अकाउंट्स जो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा, सबसे पहला लेक्चर रहेगा लाइफ का, सो आई वांट यू पीपल टू वॉच इट. देखते हैं, थोड़ा नर्वसनेस तो है, बट कहीं ना कहीं अगर पढ़ के मैं प्रॉपर्ली तुम लोग को पढ़ा पाऊँ, देन इट विल बी अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस. अगर मैं मास्टर हो गया उसमें, देन आई डोंट नीड एन अकाउंट्स टीचर आफ्टर दैट. आई कैन टीच इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. मैथ्स अभी तक मैंने उसको हाथ में लिया नहीं है, बट मैथ्स के लिए वी हैव अ क्वालिफाइड टीचर, प्रॉपर ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स. माय ओन ब्रदर, मेरा सबका भाई है वो वसी सर, यू नो हिम. अभी थोड़ी सी बात करते हैं मॉनसून की. मॉनसून जो है वो केरला पहुंच चुका है. बहुत हर लेक्चर में मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, तो आई डोंट, तुम लोग को बता देता हूँ मैं कि 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर में भी मैंने यही बोला है, वो भी आज लिया है. 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर में भी मैंने वही बोला है, वो भी आज लिया है. और 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर जो है वो अभी मैं ले रहा हूँ, और मैं आज फिर से बोल रहा हूँ कि मानसून केरला पहुँच चुका है. आधे केरला में बारिश चालू हो चुकी है, आधे केरला में चालू थी, जो प्री मानसून शावर्स था अभी भी चालू है. और मुंबई में मानसून तकरीबन 6 से 7 दिन बाद आने की आशंका है, और 2 से 3 दिन बाद वी आर गोइंग टू बारिश जो है मुंबई में भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके. इट विल इंक्रीज विद द स्पीड ऑफ रेन. इंटेंसिटी बढ़ेगी. एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं खुद के बारे में बताना भूल ही गया, दैट यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. यू हैव टू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. जब भी मैं कोई लेक्चर डालूंगा तो तुम लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा वो लेक्चर, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. थर्ड थिंग, ये तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर करना है. हो सके तो तुमको खुद इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, तुमको इसको लाइक करने के बाद, यू हैव टू पुट इट ऑन योर व्हाट्सएप वॉल और स्टेटस. तुम लोग फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो. पब्लिश योर ओन क्लासेस. दिस इज योर क्लासेस. इसको तुमको स्प्रेड करना है. मैं तो खाली तुम लोग को बोल सकता हूँ कि इसको स्प्रेड करो. इट इज इन योर हैंड कि तुम लोग कितना उसको स्प्रेड करते हो सीरियसली लेके. सो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर ओवर हियर. आई होप दैट यू पीपल विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड खाली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए इस लेक्चर पे मत आया करो. उसको समझो, और नहीं समझता है तो कमेंट्स में मुझे डाउट्स पूछो, नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछो, नहीं तो फेसबुक, किसी भी चीज़ पे पूछो, पर पूछो. और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जितना हो सकता है. घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़े मत रहो. ठीक है. थैंक यू सो मच.